नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। खूंटी समेत 7 जिलों में ओबीसी को मिलेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो वहीं झारखंड में कमजोर पड़ रहा है मॉनसून। कई जिलों में होगी हल्की बारिश और कई जिलों में मौसम को लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जमीन घोटाला मामले में मास्टरमाइंड है प्रेम प्रकाश। जमीन घोटाला मामले में भी गिरफ्तार किया गया। ईडी को मिली 5 दिनों की रिमांड। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल खूंटी समेत 7 जिलों में ओबीसी को मिलेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। सोरेन सरकार का नया फॉर्मूला सामने आया है। जिन 7 जिलों में पिछड़ों को नहीं आरक्षण है, वहां ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में जिला स्तरीय नियुक्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि वैसे 7 जिले में जहां पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण जिला स्तरीय नियुक्तियों में शून्य था, वहां ईडब्ल्यूएस के 10 कोटे में इन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। मार्च 2023 में सरकार ने जिला स्तरीय नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया था। लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, दुमका व लातेहार में ओबीसी को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। और बताते चले कि कैबिनेट ने पुलिसिंग को भी बड़ी सौगात दे दी है। राज्य में एबीसी श्रेणी के थानों में संचालन के स्थायी अग्रिम की राशि में बढ़ोतरी की गई है। ए श्रेणी थानों को 20,000 से बढ़ाकर 40,000, बी श्रेणी के थानों को 15 से बढ़ाकर 30,000 व सी श्रेणी के थानों को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 अग्रिम की राशि थानों के संचालन व केस के अनुसंधान के लिए दी जाएगी। वहीं पश्चिम सिंहभूम जिले में सेरेंगदाग समेत 3 घोर नक्सल प्रभाव वाले गांवों के थाने खुलेंगे। गुमला में भी सिसई को पुलिस अंचल के तौर पर अपग्रेड किया गया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत दुनिया के 100 विश्वविद्यालय में झारखंड के स्कॉलर्स को एमफिल और पीएचडी के लिए वित्तीय सहायता सरकार देगी। आने जाने का खर्च भी सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अभिनंदन समारोह में मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के चयनित 25 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद उक्त बातें कही। सीएम ने कहा, आप शिक्षित होंगे तो अगली पीढ़ी भी निश्चित तौर पर पढ़ेगी। और एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में कमजोर पड़ रहा है मॉनसून। कई जिलों में होगी हल्की बारिश, तो कई जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दी गई है। दरअसल राजधानी समेत झारखंड के मॉनसून में आने वाले समय के सुधार के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में मॉनसून कमजोर हो सकता है। 18 अगस्त तक संथाल परगना को छोड़कर राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान केवल संथाल परगना में 1-2 जगह पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जबकि इसके अगले सप्ताह के दौरान 18 से 24 अगस्त के बीच मानसून के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे राज्य में काफी फसलों की शेष बची हुई खेती और भूजल स्रोत पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कई दिनों से हिमालय की तराई क्षेत्रों से गुजर रहे मानसून ट्रफ से ज्यादा बदलाव नहीं आया है। यह अभी देश के अमृतसर, बहराइच, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट होते हुए पूर्वी राज्य मणिपुर तक केंद्रित है। इससे झारखंड में अच्छी बारिश की संभावना कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक झारखंड के दक्षिण या इसके ऊपर से मानसून ट्रफ गुजरने से बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। जमीन घोटाला मामले में मास्टरमाइंड है प्रेम प्रकाश। जमीन घोटाला मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। ईडी को मिली 5 दिनों की रिमांड। दरअसल रांची के जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रकाश जेल में ही बंद है। उसके ऊपर साहिबगंज में अवैध और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। अब जमीन घोटाला मामले में भी उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने डिमांड पिटीशन पर सुनवाई करने के बाद 5 दिनों की रिमांड मंजूर की है। आज ईडी को सौंपने का आदेश दिया गया है। जमीन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश की अहम भूमिका बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों को वह बहुत लंबे समय से जानता है। और बताते चले कि इस मामले में ईडी ने न्यूक्लियस मॉल के मालिक व कारोबारी विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। चेसायर होम रोड के 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री फर्जी डीड के जरिए कराने के मामले में ईडी प्रेम प्रकाश को मास्टरमाइंड मानता है। जांच में ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। 3 दिनों की बहस के बाद पीएमएलए कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी करने की अनुमति दी है। इसी वारंट के आधार पर रांची जमीन घोटाले मामले में ईडी ने दोबारा प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया। और बता दें कि प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी पर अब तक साहिबगंज में अवैध खनन के 1,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही चल रहा था। ईडी ने कोर्ट से अनुमति के बाद बीते 3 और 4 अगस्त उससे जेल में भी पूछताछ की थी। इसी पूछताछ के दौरान कई अहम बातें सामने आई है। पूछताछ और जांच के बाद जो चीजें सामने आई है उसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है।